वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस के फर्स्ट पेपर को। और यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर है ये कौन सा है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर बनता है कृषि। कौन सा चैप्टर है हमारा? कृषि। तो यहीं से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो इनमें कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल इनमें से कौन सी है? तो चना जो है ये रबी की फसल है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है ये किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोपण कृषि। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में गन्ना की फसल नहीं की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये असम है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है? तो चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे है, रबी की फसल पैदा होती है? तो रबी की फसल जाड़े में पैदा होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो है ये उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो अरेबिका जो है ये कहवा की उत्तम किस्म है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है ये दूसरा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादक राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल इसमें कौन है? चावल है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है ये उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? तो एक गांठ 170 किलोग्राम होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखेंगे, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जूट क्षेत्र जो है इसे पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए? तो कितना दिन पलारहित होना चाहिए? 210। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू के फसल में अग्रणी है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का समस्तीपुर जो है ये तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इनमें कौन सिल्क की किस्में नहीं है? तो सिल्क की किस्में कौन नहीं है? तो केसर जो है ये सिल्क की किस्में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में है। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थित है? तो गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला जो है वो लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, सस्य गहनता का प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है जनसंख्या। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की जो फसल होती है इसे खरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे खरीफ कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो ये गेहूं पर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
दाल किसका प्रमुख स्रोत है? तो दाल जो होगा यहाँ पर प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अनानास उत्पादन में अग्रणी है, तो अनानास उत्पादन में मेघालय जो है ये अग्रणी है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धान। नेक्स्ट है, पंजाब किस फसल का सर्वोत्तम उत्पादक है? तो पंजाब जो है वो गेहूं का सर्वोत्तम उत्पादक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मडुआ के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन की फसल कौन नहीं है? तो बाजरा जो है वो दलहन की फसल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय जो है वो रोपण कृषि फसल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में जीवन निर्वाहक कृषि की प्रधानता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादक लगभग कितना है? तो ये 1990 किलोग्राम है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए वर्षा की जो मात्रा है ये 100 से 200 सेंटीमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में 7 करोड़ टन के ऊपर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो देश में कपास का वार्षिक उत्पादन जो है ये 185 लाख है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, यहाँ पर देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो ये हो जाएगा 2800 किलोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी के पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 3 से 6 मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पकते समय गेहूं का फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? तो इस खेती को क्या कहा जाता है? शुष्क कृषि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है आदर्श माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो बोही कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो सर्वोत्तम चाय माना जाता है दार्जिलिंग की चाय को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, यहाँ पर कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि जो है ये झूम कृषि को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो ज्वार की सबसे अधिक खेती जो है ये महाराष्ट्र में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा उत्पादन में गुजरात जो है ये प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गन्ना जो है ये निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कपास का। अगला है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तिलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व में। राइट आंसर ऑप्शन ए। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो गुजरात में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।